वेलकम स्टूडेंट्स। आपका बेटा कैदी और कोकिला लेसन के बाद ग्राम श्री है, तो वो अभी आउट ऑफ सिलेबस है, वो अभी एग्ज़ाम में आपके नहीं आएगा। तो ये आपका लेसन है चंद्र गहना से लौटती बेर। तो अब ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चंद्र गहना से लौटती बेर ये लेसन जो है, कवि ने इसमें प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताया है। चंद्र गहना एक गांव है जहाँ से कवि लौट रहे हैं, और लौटती बेर, बेर का मतलब हो गया समय, टाइम, ठीक। तो चंद्र गहना यानी इसका मतलब हुआ चंद्र गहना गांव से लौटते वक्त। तो लौटते वक्त कवि जो है वो प्रकृति को देखते हैं, तो प्रकृति का नज़ारा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसके बाद तब वो ये कविता लिखते हैं, ठीक। वहीं खेत की मेड़ पर वो बैठ जाते हैं। मेड़ आप लोग समझते होंगे, खेत जो होती है, तो खेत के बीचों बीच जो रास्ता, आने जाने के लिए रास्ता बना जाता है, यानी कि दो खेत को जो पार्ट किया रहता है, ठीक, भाग जो बीच में बनाया जाता है दो खेतों को अलग करने के लिए, तो वो थोड़ा ऊंचा रहता है, उससे मतलब आने जाने का रास्ता भी हो जाता है। तो कवि उसी खेत की मेड़ पर बैठ करके उस प्रकृति के सुंदर नज़ारे को देखने लगता है। तो ये सारा जो नज़ारा है वो कवि को एक स्वयंवर की तरह लग रहा है। तो देखिए कवि क्या कर रहे हैं कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। यानी कि मैं चंद्र गहना गाँव देख कर लौट आया हूँ, और अब मैं दृश्य इस खेत, मतलब खेत जो है, खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर यह दृश्य देख रहा हूँ कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, ठीक, सज कर खड़ा है। तो यानी कि यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं खेत की मेड़ पर अकेले बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि एक बीते के बराबर ठिगना चना, यानी कि जो चना है उसके पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक बीते के ही होते हैं। तो वो छोटा सा चना एक मतलब एक व्यक्ति की तरह खड़ा है। अब बांधे मुरैठा, यानी कि उसके सिर पर जो गुलाबी गुलाबी फूल लगे हुए हैं, वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे गुलाबी पगड़ी बांधा हुआ हो और सज धज करके खड़ा हुआ हो। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। ठीक है, अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि चने का पौधा है, वो सज धज करके खड़ा है, सिर पे गुलाबी फूल, यानी कि ऐसा लग रहा है कि गुलाबी पगड़ी बांधे कोई व्यक्ति सज धज करके खड़ा हो। उसी के पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। तो जहाँ चने का पौधा होता है बेटा, चने का खेत होता है, वहाँ पे बीच बीच में अलसी भी उगी रहती है। अलसी भी यहाँ पे मतलब चने के खेतों के बीच में ही अलसी भी उगी हुई होती है। तो यहाँ कवि को अलसी को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हठीली हो, यानी हट करके, जिद करके बीच में खड़ी हुई है, और वो देह की पतली कमर की है लचीली। अलसी का जो पौधा होता है, चने का पौधा छोटा होता है, लेकिन अलसी का पौधा जो होता है वो बहुत लंबा लंबा और पतला पतला होता है। हवाओं के चलने से वो थिरकता है, लचकता है। तो यहाँ पे कवि ने एक नायिका के रूप में उसका वर्णन किया है कि बीच में अलसी जो है वो हट करके खड़ी हुई है, जिद करके खड़ी हुई है, और वो शरीर से पतली है, कमर की लचीली है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। उसके जो अलसी के जो फूल होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। तो कवि यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं कि वो नीले फूले फूल को, यानी कि जो नीला नीला फूल है वो उसको अपने सिर पे लगाए हुए, यानी कि नीले रंग की ओढ़नी ओढ़े हुए हैं, और लोगों को ये कह रही है कि जो मुझे छुएगा मैं ये अपना हृदय उसको दान दे दूंगी। तो ये हो गई अलसी की विशेषता। अब आगे हम देखते हैं। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। अब देखिए कवि कह रहे हैं कि चने की बात हो गई, अलसी की बात हो गई, और अब कवि कह रहे कि सरसों की तो पूछो ही मत, ऐसा लग रहा है उसको देख करके कि वो सबसे बड़ी हो गई है।
यानी कि जहाँ चने का पौधा छोटा छोटा है, अलसी का भी पौधा है चने के बीच में, लेकिन जो सरसों का पौधा है वो सबसे अधिक विकसित हो चुका है। उसका विकास, ग्रोथ उसकी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा घना है। उसके जो पीले पीले फूल हैं वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो उसको देख कर के ऐसा लग रहा है कि सबकी सुंदरता तो है ही, लेकिन सरसों की तो बात ही मत पूछो। ऐसा लग रहा है कि वो सबसे अधिक बड़ी हो गई, सबसे अधिक सयानी हो गई है। और जो उसके पीले पीले फूल हैं उनको देख के लग रहा है कि उसने अपने हाथ पीले कर, यानी कि उसके हाथों में हल्दी लगी। यहाँ पे एक नायिका जो होती है, एक दुल्हन, ठीक, तो यहाँ पे जो जिसका विवाह होने वाला है, एक दुल्हन की तरह कवि ने उसके बारे में वर्णन किया है, कल्पना की है, ठीक। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अलसी ने हाथ पीले कर लिए हैं और वो ब्याह के मंडप में पधारी हुई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। और उसी में जो फागुन का महीना है, ऐसा लग रहा है कि वो फाल्गुन के गीत गाते हुए यहाँ पे आ गया है, ठीक है।